अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12 के पार्ट 2 का चैप्टर डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन किससे कहते हैं हम ये देखेंगे। इसमें देखिए, जैसे हमको पता है कि साइन एक्स एक फंक्शन है। अगर इस एक्स की जगह पर कोई दूसरा फंक्शन लिखा हुआ हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे साइन में एक्स की जगह पे एक लॉग एक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर साइन के सामने एक्स की जगह ई रेज़ टू पावर एक्स लिखा हुआ है, इसमें साइन के सामने एक्स की जगह कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो अगर इनमें से कुछ भी ऐसा लिखा हुआ हो तो ये तफाउल जो है, ये वाले, ये तफाउल का तफाउल यानी कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं। दूसरी मिसाल देखिए, ई रेज़ टू पावर एक्स। देखिए, ई रेज़ टू पावर एक्स में अगर एक्स की प्लेस पे कुछ और लिखा हुआ, जैसे इसमें ई रेज़ टू पावर एक्स में एक्स की जगह पे साइन एक्स है, इसमें एक्स की जगह रूट एक्स है, इसमें एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो बेटा ये तफाउल जो है, ये वाले, ये कंपोजिट फंक्शन कहलाएंगे। इसके बाद में बेटा देखिए लॉग एक्स में अगर बेटा एक्स की जगह पे यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है, इसमें लॉग एक्स में एक्स की जगह पे टेन एक्स लिखा है, तो ये भी क्या हुए, कंपोजिट फंक्शन की मिसाल है। इसमें देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट मिसाल है एक्स रेज़ टू पावर 3। इसमें बेटा एक्स की जगह लॉग एक्स आ सकता, या कोई भी तफाउल इसमें आ सकता है, जैसे कि 2x + 3 आ सकता, इसका रेज़ टू पावर 4, ये सॉरी यहाँ पे 3 है इसलिए हम 3 लेते। तो बेटा ये जो है दोनों भी, ये कंपोजिट फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए, ये तो उसकी फर्स्ट टाइप थी। कंपोजिट फंक्शन एक और तरीके से लिखे जा सकते हैं। देखिए ऐसा, साइन लॉग कॉस एक्स, ठीक है, ई रेज़ टू पावर कॉस एक्स क्यूब, यहाँ पर रूट लॉग एक्स क्यूब। तो बेटा देखिए, इस पे साइन, यहाँ पे एक्स की जगह, साइन के सामने एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो बेटा असल में फंक्शन यहाँ पे लॉग एक्स रहता है, यहाँ पे एक्स की जगह पे कॉस एक्स है, देखिए आप। तो ये इस फंक्शन का फंक्शन है, ये इस फंक्शन का फंक्शन है, मतलब ये हुए कंपोजिट फंक्शन। ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप हमने ये देखे थे, सेकेंड टाइप ये देखिए, ई रेज़ टू पावर यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की जगह कॉस एक्स होना चाहिए था, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है। इसका मतलब ये इसका फंक्शन है और ये इसका फंक्शन है, मतलब फंक्शन का फंक्शन, तफाउल का तफाउल, इसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसमें भी बेटा सेम ऐसे ही है। ये अलग हमने इसकी मिसालें बताया कि अगर ये इस टाइप से रहे तो इस टाइप से इसकी मिसालें हैं। अब देखिए, हम इसका एक मसला पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर ये मसला है, अगर y = फंक्शन ऑफ u, ये u का मुश्तकी तफाउल है, मतलब इसको, ये फंक्शन को जो है, ये तफाउल को जो है, हम ये u के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। और u = g ऑफ x, मतलब u जो है वो x का मुश्तकी तफाउल है, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्टिव x लिया जा सकता है। और वो भी इस तरह है कि कंपोजिट फंक्शन y = f ऑफ g ऑफ x, ये x का मुश्तकी तफाउल है, तब dy/dx = dy/du इंटू du/dx। देखिए बेटा, ये दोनों u है, du। तो बेटा ये अपने को साबित करना है। तो देखिए, इसके सबूत में सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या दिया हुआ है बेटा, दिया गया है y = फंक्शन ऑफ u दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है u = g फंक्शन ऑफ x, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे ये u जो हम ले रहे हैं, u मुस्तकिल तफाउल नहीं है, हम u को मुस्तकिल तफाउल नहीं लेंगे। बेटा हमको ये साबित करना है ये। अब देखिए, हमारे ये सवाल में कितने मुतगय्यर दिए हुए हैं, 3 मुतगय्यर दिए हुए हैं, एक है x, एक है u और एक है y। देखिए बेटा, अब हम फर्ज करेंगे, फर्ज कीजिए कि डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा u, क्योंकि हमको 3 मुतगय्यर दिए हुए हमारे सवाल में, y, u और x, तो हम ये इन तीनों के अजाफ ले रहे हैं। इनमें छोटी छोटी तब्दीलियां हैं, मामूली कीमत में अजाफा है उनकी। डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा u, ये बिलतरतीब x, y
और यू में अज़ाफ हैं। अज़ाफ हैं। अब देखिए, चूंकि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा यू मामूली अज़ाफ हैं, बहुत कम छोटे, इसलिए जब डेल्टा एक्स इक्वल टू तो अज़ाफ है, तो जब ये सिफर नहीं होगा तो उसकी वजह से डेल्टा वाई भी सिफर नहीं होगा और डेल्टा यू भी सिफर नहीं होगा। ये मामूली अज़ाफ है लेकिन सिफर नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम इसको साबित करें। अब लीजिए, यहाँ पर जो हमको साबित करना है बेटा वही मसावत लीजिए, लेकिन डी के बजाय आप डेल्टा लीजिए। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। अब बेटा तरफ़ैन की लिमिट लीजिए। तरफ़ैन की लिमिट आपको लेनी है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लेने पर। आप क्या करेंगे, हर तरफ ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हर एक रुकन में ऐसे लिखेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। देखिए, चूंकि यू एक्स का मुश्तकी तफाउल है, साइड में रहिए, मुश्तकी तफाउल है, इसलिए बेटा जैसे ही डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा उसकी वजह से डेल्टा यू भी क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। इसका मतलब इस सवाल में यहाँ पर देखिए आप, इस सवाल में यहाँ पे डेल्टा यू नीचे है, यहाँ पर हम डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा यू लिख सकते हैं, हम इसके अंदर चेंज कर रहे हैं। तो देखिए बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ हम यहाँ पे कर रहे हैं। यह आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पर आएगा लिमिट डेल्टा यू टेंस टू 0। देखिए बेटा, हमने जहाँ पे ये लिखा था अब यहाँ पर ये लिखे, ये यहाँ पर इस रूप में, तो ये आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू ये एज इट इज़ रहेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। अब बेटा हमने ऐसा क्यों लिखे, तो वो इसलिए कि लिबनिज़ नोटेशन के हिसाब से जब आप ऐसा लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिमिट लिखी हुई है, ये एक मामूली कसर है, ये वाई में तब्दीली है, किसके लिहाज से, यू के लिहाज से। तो बेटा अगर यहाँ पे डेल्टा यू टेंस टू 0 रहा लिमिट में, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं डी वाई बाय डी यू। इसलिए हमने बेटा ये चेंज किए यहाँ पर इसके लिए, इसे लिबनिज़ नोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखिए हमको दिया हुआ है कि चूंकि y u का मुश्तकी तफाउल है, इसलिए बेटा हम लिख सकते लिमिट इसलिए हम लिख सकते लिमिट डेल्टा यू टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी यू। और बेटा और हमको दिया हुआ है
कि u ये x का मुश्तकी तफाउल है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि लिमिट हम क्या ले रहे हैं, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। देखिए u x का मुश्तकी तफाउल है, तो यहाँ पे डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं du अपॉन dx। इस मसावत को मसावत नंबर 1 नाम दीजिए, और हमने अभी ये जो 2 मसावतें लिखे इनको 2 और 3। अब मसावत 2 और 3 का इस्तेमाल मसावत 1 में करने पर यह आएगा बेटा, लिमिट मसावत 1 बन जाएंगी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy बाय du। देखिए हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया, जहाँ पे ये लिखा हुआ था उसकी जगह ये लिख रहे हैं मसावत नंबर 1 में, इनटू जिस जगह ये लिखा हुआ था उसकी जगह ये लिखेंगे, ये आएगा du बाय du अपॉन dx। ये मसावत नंबर 4। चूँकि आप देख रहे हैं कि मसावत 4 में RHS की लिमिट जो हमने लिए थे अभी, मौजूद है और महदूद है, इसी का मतलब बेटा ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी भी लिमिट मौजूद होंगी और वो महदूद होंगी। और इसीलिए राइट हैंड साइड में देखिए बेटा क्या लिखा हुआ था, राइट हैंड साइड में हमारी मसावत नंबर 1 के ये नहीं, ये मसावत नंबर 1 में क्या लिखा हुआ था, ये देखिए ये लिमिट मौजूद है और हमने इसकी जगह ये लिखे। अब बेटा ये जो है, ये हिस्सा जो है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, देखिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जगह पे हम लिख सकते हैं dy बाय dx। अब ये इसलिए हमारा फाइनल जवाब आएगा, मसावत नंबर 4 में रखने पर हमारा जवाब आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में तो पहले ही आ चुका है कि dy बाय du इंटू du बाय dx। ये आ गया बेटा अपना मतलूबा जवाब, ये साबित हो गया। इसे चेन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चेन रूल। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए बेटा, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है। डेरिवेटिव फंक्शन का लेते और डेरिवेटिव लेने के अमल को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब देखिए ये जो है ये ज़ाब्ते की मदद से डेरिवेटिव लेना कंपोजिट फंक्शन का, उसे कहते हैं मेथड 1। अब हम देखिए मेथड 1 में आपको बताते हैं। मेथड 1 पढ़ने से पहले आप कुछ ज़ाब्ते देखिए। यहाँ पे देखिए,
ये ज़ाब्ते कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन। देखिए बेटा, इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये वाले टेबल पे। अगर y ये फंक्शन हो, कोई तो भी तफाउल दिया हुआ है, उसका रेस्ट टू पावर n है, तो बेटा ये किससे मैच करता। आपको मालूम है कि हमने आपको पढ़ाए थे कि ये x रेस्ट टू पावर n से मैच करता, ये वाला पहला तफाउल। तो बेटा इसका डेरिवेटिव जब लेंगे, x रेस्ट टू पावर n का डेरिवेटिव क्या आता, n सामने आता और x का पावर एक, n का पावर 1 से कम होता, यानी ये फंक्शन। तो देखिए इसको, इसकी जगह x तस्वुर कीजिए तो क्या आएगा, x रेस्ट टू पावर n। तो बेटा देखिए n सामने आता और ये जो x का पावर 1 से कम होता है, ठीक है। अगर कोई तफाउल इस सूरत में दिया हुआ हो तो इसका डेरिवेटिव ऐसे ही लेंगे, बस बेटा एक ही काम ज़्यादा करना है कि जो अंदर तफाउल दिया हो इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव लेना है। देखिए ये जो है जज़र, आपको पता है, आपने ज़ाब्ता पढ़े जज़र x, जज़र x का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 जज़र x। तो बेटा जब इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो इसका भी आएगा 1/2 जज़र x, लेकिन जो जज़र x की जगह पे आएगा यहाँ पर, उसका एक बार फिर से क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो ये 1 से ज़रा हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा ये फंक्शन का डेरिवेटिव, f' मतलब इस तफाउल का डेरिवेटिव। वैसे बेटा देखिए साइन x का डेरिवेटिव क्या आता, कॉस x। तो साइन ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस फंक्शन। अंदर क्या है, हम पहले इस पर और नहीं करते, पहले साइन फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस फंक्शन ये ले लेते और फिर ये फंक्शन जो आता उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव लेते। ये टेबल बताने के बाद में हम आपको कुछ एग्जांपल बताएंगे, उससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव आता माइनस साइन एक्स, तो देखिए कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन फंक्शन, लेकिन जो एक्स की जगह पे आया उसका एक बार हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। वैसे ही बेटा बाकी सारे ज़ाब्ते आप देख सकते हैं इधर भी। देखिए कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो देखिए कॉट फंक्शन का डेरिवेटिव लिए माइनस कोसेक स्क्वायर फंक्शन। आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव हमने ये लिखे, अगर ये एक्स की जगह पे है तो यहाँ पे डेरिवेटिव में भी ये एक्स की जगह पे आएगा। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये जो तफाउल है उसका एक बार फिर से आपको डेरिवेटिव लेना पड़ता। देखिए ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव आता है ई रेस टू पावर एक्स, तो यहाँ पर भी हम वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, ई रेस टू पावर फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू पावर फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन का एक बार क्या लेंगे, फिर से डेरिवेटिव। लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है बेटा 1/x, इसमें भी लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1/, फंक्शन आएगा, लेकिन वो फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे तो वो फंक्शन की एक से ज़रब के डेरिवेटिव की एक से ज़रब होंगी तो आएगा f'(x), मतलब ये ऐसा आया हुआ है 1/, फंक्शन इनटू ये फंक्शन का डेरिवेटिव। इसलिए बेटा इसको इससे ज़रब करके ऐसा फाइनली ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम आपको कुछ सवाल हल करके बताते। हम पहले मेथड 1 से करेंगे। देखिए सवाल सिर्फ ये आता कि मुश्तिक मालूम कीजिए, दिए गए तफाउल का एक्स के लिहाज से मुश्तिक मालूम कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है दिए गए तफाउल का एक्स के लिहाज से मुश्तिक मालूम कीजिए। देखिए बेटा हम ये सवाल दिया है y इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव बेटा हमको दो तरीक़ों से लेंगे। एक तो हम सादे हमने आपको जो ज़ाब्ते बताया उसके तरीक़ों से, और दूसरा हमने ये जो यहाँ पे थ्योरम लिखे थे, मसला हल किए थे, ये ज़ाब्ता आया था इसकी वजह से चेन रूल की मदद से। तो देखिए पहले चेन रूल की मदद से बताते हैं हम आपको कि किस तरीके से सवाल हल करते हैं। कभी कभी थ्योरम के साथ में एक आधा क्वेश्चन आ जाता अपने को पेपर में और उसको अपने को चेन रूल की मदद से हल करना पड़ता। तो देखिए इसके अंदर आप लोग देख सकते कि जब हम जवाब लिखेंगे इसका, तो यहाँ पर बेटा साइन एक्स सादा फंक्शन है, एक्स की जगह पे ये लॉग एक्स आने की वजह से ये कंपोजिट फंक्शन बना। तो सबसे पहले हम लोग को समझना चाहिए कि ये कंपोजिट फंक्शन है, और सादे फंक्शन में एक्स की जगह लॉग एक्स आया हुआ है ना। सादा फंक्शन क्या है, साइन एक्स, इसमें एक्स की जगह लॉग एक्स आया हुआ है। तो बेटा जो एक्स की जगह आता है उसको हम यू फर्ज करते हैं। तो देखिए हम फर्ज कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए हल में हम लिखेंगे फर्ज कीजिए
कि u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो बेटा उसकी वजह से हमारा तफाउल कैसा बन जाएगा? उसकी वजह से हमारा तफाउल बन जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन u। हमने लॉग एक्स की जगह क्या रख दिए? u रख दी। तो देखिए इसको लीजिए मसावत 1, इसको लीजिए मसावत 2। हमको क्या करना है? हमको ज़ाब्ता लिखना है जो हमने थ्योरम में पढ़े थे। हम जानते हैं कि dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, कंपोजिट फंक्शन में हम इसको ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं, dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। तो देखिए बेटा ये मसावत a। अगर आपको dy बाय डी एक्स चाहिए, मतलब y का डेरिवेटिव x के लिहाज से चाहिए, ये पूछा हुआ है ना अपने को, तो बेटा अपने को ये दो चीज़ें मालूम होना। ये कैसा मिलेगा? जब y का डेरिवेटिव u के लिहाज से लेंगे, जब हमको ये हासिल होगा। तो y कहाँ है? ये मसावत 2। तो बेटा इसका डेरिवेटिव लेने से हमको ये मिलेगा। यहाँ पे क्या है? du बाय डी एक्स, मतलब u का डेरिवेटिव लीजिए x के लिहाज से। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो u वाली टर्म है मसावत नंबर 1, इसका डेरिवेटिव हम जब x के लिहाज से लेंगे, यानी मसावत नंबर 1 का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेने पे हमको ये कीमत हासिल होगी। तो देखिए हम करके बताते हैं। यहाँ पे u इज इक्वल्स टू लॉग x और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन u। देखिए इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे x के लिहाज से तो आएगा, देखिए इसको बोलते हैं डेरिवेटिव x के लिहाज से। किसका ले रहे हैं? u का। डेरिवेटिव x के लिहाज से किसका ले रहे हैं? log x का। तो बेटा ये आएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग x का डेरिवेटिव क्या आता? 1/x। ठीक है, ये आ गया मसावत 3। इधर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम u के लिहाज से, तो ये आएगा dy बाय डी यू इज इक्वल्स टू साइन x का डेरिवेटिव क्या आता? cos x। तो साइन u का डेरिवेटिव आने वाला है cos u। ओके बेटा, अब इसमें आप क्या कीजिए कि आपको मालूम है कि u की कीमत कितनी है? u किसकी जगह रखे थे हमने? log x के। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं बेटा dy बाय डी यू इज इक्वल्स टू कॉस, इसकी जगह लिखेंगे बेटा हम, इसकी जगह हम लिखने वाले हैं बेटा u की जगह log x। ये मसावत नंबर 4। अब देखिए मसावत नंबर 3 और 4 का इस्तेमाल मसावत 1 में करिए। तो देखिए ए से हमको आंसर मिलेगा dy बाय डी एक्स, ये तो जैसे कैसे रहेगा, इज इक्वल्स टू dy बाय डी यू की कीमत कितनी है? cos ऑफ log x। ज़रा du बाई डी एक्स की कीमत कितनी है? 1/x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x। जब इसकी ज़रब होंगी cos ऑफ log x की, तो 1 से होंगी, तो जवाब आएगा cos ऑफ log x। नीचे कितना आएगा? x। ठीक है, ये आ गया dy बाय डी एक्स। अगर आपको चेन रूल की मदद से सवाल हल करना है तो आप ये तरीका इख्तियार करेंगे जो हमने आपको बताया, या अगर आपको मसले के साथ में सवाल आ गया और आपको हल करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो आप इस तरीके से हल करेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका, फिर से देख लीजिए इसको, मेथड 1 को। हम क्या करते हैं, हमारा सवाल देखते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ log x, इसका डेरिवेटिव लेना है आपको x के लिहाज से। तो उसके लिए यहाँ पर असल में जो हमने फंक्शन पढ़े थे वो था साइन x की जगह जो कुछ भी आएगा उसको हम u फर्ज करेंगे। देख रहे आपने, हमने u फर्ज किए, ये जो कीमत थी इसको u फर्ज किए। इसके बाद में ये कीमत log x की कीमत जो हमने ली है वो हमने इस मसावत में रख दी गई मसावत में। तो उस y की कीमत आ गई साइन ऑफ u। देखिए आगे, इसको हमने मसावत नंबर 1 का नाम दिया, इसको मसावत नंबर 2 का। हम जानते हैं कि मसले में जो दिया हुआ है आपको चेन रूल, वो ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब बेटा हम क्या करेंगे कि ये हासिल करने के लिए ये दो कीमतें रखनी है। ये कैसे मिलेंगी? तो y का डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना पड़ेगा? u के। देखिए y का डेरिवेटिव u के लिहाज से, इसका इस मसावत का हमने लिए। ठीक है, यहाँ पे ये साइन u का जवाब जो डेरिवेटिव था वो cos u था, तो u की जगह, u किसकी जगह लिए थे हमने? log x। तो हमने log x लिखे। वैसे बेटा du बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है,
तो बेटा ये मसावत नंबर 1 का डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से। तो हमने लेके बताया आपको, ये देखिए कितना आ गया 1/x। अब हम ये दोनों कीमतें, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये हम रखने वाले हैं बेटा ये मसावत में ए में। तो उससे हमारा फाइनल जवाब आएगा ये। ठीक है, अब देखिए यही सवाल जो है y = साइन ऑफ log x, अगर ज़ाब्ते की मदद से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए हल में सबसे पहले हम लिखेंगे y = साइन ऑफ log x। हमको इसका डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेने का बोला। तो ये वाले सेकंड मेथड में हम डायरेक्ट x के लिहाज से मुश्तिक लेंगे, x के लिहाज से मुश्तिक लेने पर। तो देखिए बेटा इसका आएगा dy/dx। जब इसका मुश्तिक लेंगे तो हमने ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। देखिए ज़ाब्ता हमने क्या बताया था आपको कि अगर साइन ऑफ फंक्शन रहा, इसका डेरिवेटिव लेना है किसका, साइन ऑफ फंक्शन का, तो आप क्या करोगे उसका लिखोगे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स, तो साइन फंक्शन का कॉस फंक्शन। देखिए ये इसका डेरिवेटिव आ गया। लेकिन चूंकि ये कंपोजिट फंक्शन है और एक्स की जगह आया हुआ है, इसलिए ये जो एक्स की जगह आया हुआ है उसका एक बार हम फिर से क्या लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। तो देखिए ये आएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स का कॉस ऑफ लॉग एक्स। लेकिन ये फंक्शन की एक्स की जगह पे आया हुआ है तो इसका एक बार फिर से क्या लीजिए आप डेरिवेटिव। किसका लेंगे हम लॉग एक्स का। आगे जाके ये हो जाएगा बेटा dy/, अब देखिए यहाँ पे इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे कि वैसे लिखना है। ये है कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये दोनों ज़रब में है। इसका डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना है 1/x, इसलिए फाइनल जवाब आएगा हमारा dy/dx = log x, cos of log x into 1 मीन्स cos of log x अपॉन ये बेटा ये इसके नीचे आ जाएगा। तो बेटा ये जो तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं ये वाला, देखिए आप क्या किया हमने सेकंड मेथड में। सबसे पहले सवाल लिखिए क्या है y = साइन ऑफ log x, ये तफाउल लिया हुआ था। इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से लिए। इसके लिए हमने क्या किए साइन ऑफ फंक्शन, इसके लिए कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का ज़ाब्ता इस्तेमाल किए। क्या ज़ाब्ता है, ये है कि अगर डेरिवेटिव साइन ऑफ फंक्शन का लिए तो जवाब आएगा कॉस ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसका एक बार डेरिवेटिव। तो देखिए हमने यहाँ लिए साइन ऑफ लॉग एक्स का आया कॉस ऑफ लॉग एक्स, और ये जो एक्स की जगह पे आया हुआ है लॉग एक्स, ये जो ब्रैकेट में है, तो उसका एक बार फिर से क्या लिए डेरिवेटिव। अगले इसमें बेटा ये जैसा का वैसा आएगा, ये देखिए आप। और उसके बाद में कॉस ऑफ लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स जो है वो कितना है 1/x, वो इसके साथ में ज़रब में रहेगा। इसी का डेरिवेटिव क्यों लिए, इसका क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसके बाजू में लिखा हुआ है यहाँ पे कि डेरिवेटिव लीजिए एक्स के लिहाज से लॉग एक्स का। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव अगले स्टेप में नहीं लेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। और यहाँ डेरिवेटिव लेने के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। और बेटा आखिर में ज़रब करने पे ये जवाब हासिल होगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों मेथड में जवाब जो है आने वाला वो सेम जवाब आने वाला है हमारा। ठीक है, तो बेटा ये है थ्योरम और उस पर के सवाल, ये हमने मसले में दिए गए चेन रूल के मदद से किए, और ये जो दूसरा सवाल है ये हमने ज़ाब्ते की मदद से किए। अगले वाले वीडियो में हम ज़ाब्ते की मदद से कंपोजिट फंक्शन की डेरिवेटिव मालूम करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।